मित्रों, इस वीडियो में आपको पेन देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। इससे मैं सर्कस कुछ दिखाने वाला नहीं हूँ, बल्कि आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और बोलेंगे क्या इन्फॉर्मेशन है, तो आपका 15 फरवरी 2024 को मैट्रिक बोर्ड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बस आप ही के लिए ही वीडियो है। अब मैं पेन आपको दिखाने का मकसद कुछ था, इसलिए मैंने इस पेन को इतना रखा, इकट्ठा करके मैंने इतना रखा और आप देखें। तो ये पेन मैं दिखा रहा हूँ क्यों? क्योंकि आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो एक मुट्ठी दो मुट्ठी पेन लेके चले जाते हैं और लगता है कि इतना हम लेके जाएंगे तो कुछ ना कुछ हम बहुत कुछ करके आएंगे। आपका रीज़न भी ऐसा ही होता है, बट हमारा इन्फॉर्मेशन ये रहेगा कि आप 2-3 पेन ही ले, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 ले ले। अब इतना ना ले ले कि आपसे सब वहाँ पे आप ही को देखने लगे, ऐसा नहीं लीजिए। बस 3-4 पेन लीजिए और 4 पेन लेकर जाइए और एग्ज़ाम में। और आप रेड पेन ना लेकर जाएंगे, काला हो, ठीक है, ब्लू हो, ये सब पेन आप ले सकते हैं, लेकिन बट रेड पेन नहीं ले जाएंगे। रेड पेन से लिखेंगे तो आपका मार्क्स काट लिए जाएंगे। आप काला ले सकते हैं, ब्लू ले सकते हैं, और भी जो रंग है वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बोर्ड में आप 2-3-4 पेन लेके जाए, हमारे हिसाब से तो हो सकता है 3 ही लेके जाए, 4 भी ले जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लेके जाएं और एग्ज़ाम में लिखें। बट आप मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम में अंदर जाते हैं और कापी आपको मिलता होगा, तो मेरे पास तो कापी नहीं है कि मैं आपको बता पाऊँ, और मेरे पास कापी रहता तो मैं आपको ज़रूर बताता। तो आपके पास मैट्रिक बोर्ड में एक कापी मिलेगा, इतना मोटा मिलेगा, उसमें आपको लिखने के लिए दिया जाएगा। तो आप ध्यान दें, 15 मिनट पहले ही देगा, क्वेश्चन नहीं देगा, पहला आपको कापी देगा। तो 15 मिनट में आपको क्या होता है, नाम लिखना होता है, रोल नंबर लिखना रहता है आपका, है ना। नाम नहीं लिखना होता है, रोल नंबर लिखना होगा। और क्या है ना, जो इन्फॉर्मेशन नीचे दिया रहेगा उसको आपको भर लेना है। बट आपको लिखना क्या है, कापी में क्या करना है, कापी में आपको 4/4 आपको करना है। चौथाई समझ रहे ना, इसको 4 पार्ट में करना है। किसको? कापी को। इस तरह एक देख रहे ना, आपको दिखने को मिल रहा होगा, मैं मोड़ा हूँ, ये 2 पार्ट हो गया। अब 2 पार्ट ये हो गया। अब 2 पार्ट में इसको क्या कर दिए, अब एक बार और मोड़ देंगे तो ये हमारा 4 पार्ट हो जाएगा। ये 4 पार्ट में, 4 पार्ट होने के बाद 3 पार्ट में आपको लिखना पड़ेगा, 1 पार्ट में आपको नहीं लिखना होगा। इस तरह का आप देख रहे हैं ना, 4 पार्ट आपको दिखने को मिल रहा होगा। एक पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट ये हुआ, तीसरा पार्ट ये हो गया, 4 पार्ट। ये 4 पार्ट आपको दिख रहा होगा। और 4 पार्ट में आपको 1 पार्ट में नहीं लिखना है, ये तीनों पार्ट में आपको लिखना है। इस पार्ट में आपको चाहे तो है ना आंसर उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। आप क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें केवल लिख सकते हैं, बट आप इधर सब जितना है टोटल इधर लिखें, ठीक है। तो ये बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, और इससे क्या होता है आपको, है ना, चाहे तो कितना बच्चा खूबसूरत बनाने के लिए, इसको नाइस, है ना, ब्यूटीफुल बनाने के लिए क्या करते हैं कि बच्चा यहाँ पर, है ना, ये जो एक पार्ट जो मिल रहा है, इस पार्ट पर एक स्केल रखते हैं और पेन से क्या करते हैं, घिस देते हैं, फिर आगे करते हैं, फिर स्केल से घिस देते हैं, और इससे डार्क दिखता है। और मास्टर को समझ में आता है कि एग्जामिनेशन जो आपका कापी चेक करते हैं उसको अच्छा से बारीक अच्छा से दिखता है, अच्छा क्वालिटी अच्छा भी लगता है। तो कितना स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं। तो चाहे तो आप भी कर सकते हैं, कोई भी मान लेते हैं आप 2 कलर का पेन रखे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या कर ले, आप ब्लू से कर ले, रेड से लिखना है तो रेड से इधर लिखिए, ठीक है। तो ये कलर दूसरा होना चाहिए, ये कलर जो लिख रहा है ना ये दूसरा होना चाहिए। बट आप ये ध्यान देंगे, अगर चाहे तो आपको एक ही कलर का पेन ले गए हैं तो फिर कर लीजिए एक ही पेन से, ठीक है। तो ये आपको सूचना आपको बहुत ज़रूरी था कि ये हमको क्या करना है। बट हम साइंस के बारे में ये बताएं हैं कि साइंस लिखना है तो ऐसा करना है। अब कोई भी सब्जेक्ट के बारे में करना है तो आप 4 आपको करना ही पड़ेगा। बट हम साइंस के बारे में कुछ लेकर आया था इन्फॉर्मेशन। ये बायोलॉजी है, मेरे पास बायोलॉजी का बुक है, तो ये बुक हमारे पास बायोलॉजी का है, तो आप दिखाते हैं। देखिए, हमारे मैट्रिक बोर्ड 2024 में आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट है ये मैं बताता हूँ। 5 मार्च से आता है। देखिए, ये आपको मनुष्य का आहार नाल है, संबंध ग्रंथि है, ये सब देख रहे हैं ना, ये मुख है, मुखगुआ है, इससे खाना है ना, ये मुंह में खाता है तो कोई भी आदमी खाता है तो ये नली में ही जाता है। नली के मास इस तरह के होकर क्या होता है, छोटी आंत बड़ी आंत में ही चले जाते हैं, और अंत में और क्या होता है आपको
अंश में बाहर निकल जाते हैं, जितने भी खराब पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। और यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, ये आपको पता होगा क्योंकि यकृत यही ना है, ठीक है। तो ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसमें लाल ग्रंथि रहता है। आप देखते होंगे कि मुंह पूरा खोलते हैं ना तो उसमें एक लाल दिखता होगा, उसका नाम है लाल ग्रंथि, ठीक है। इस तरह का आपको यहाँ पर लिख भी दिया। अमाशय मतलब पेट को बोलते हैं। कितना बच्चे अमाशय नहीं जानते, तो अमाशय मतलब क्या होता है, पेट को बोलते हैं। पेट आपको जानते हैं ना, पेट क्या होता है, पेट में थैली उली रहता है ना, आपको पता होगा थैली है, उसी में बड़ी हाथ छोटी हाथ सब उसी के अंदर रहता है, ठीक है। तो छोटी और बड़ी हाथ रहता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और थैली आपको तो ये है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक थैली होता है, तो यहाँ पे है। और है ना, आगे हम बताना चाहते हैं, ये तो टोटल आपको क्या होता है, ये टोटल क्या विस्तार के बारे में हम बताएंगे, एक वीडियो बना के लाएंगे। और ये 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। कितना के लिए, 2024 VBI रहेगा। कितना रहेगा, VBI। तो ये 2024 के लिए VBI है। ये पहला चैप्टर का है। और पहले मैंने पहला चैप्टर को बताया कि ये इसका कहेंगे कि वीडियो बनाकर सर डालें, तो मैं इसका वीडियो बनाकर भी अपलोड कर दूंगा। बट आप कहेंगे तो बनाएंगे, अगर नहीं कहेंगे तो नहीं बनाएंगे। इसको सही से है ना पिक्चर बनाकर, और इसका है ना पूरा पिक्चर बनाकर चित्र के साथ पूरा मैं इसका विस्तार से पूरा मैं समझा दूंगा। कार्यविधि जो भी है, बड़ी आंत छोटी आंत का क्या कार्य है, कितने सेंटीमीटर का रहते हैं, कितना क्या होता है, ये सब टोटल मैं लिख दूंगा, ठीक है। और क्या इसका भाग क्या काम होता है, ये सब टोटल लिख देंगे, ठीक है। ये कितने सेंटीमीटर का, कितना मनुष्य की इसकी लंबाई कितना होता है, ठीक है। बेलनाकार, ये छोटी आंत का क्या होता है, बेलनाकार होता है कि कैसा होता है। और ये इसका मनुष्य की कितनी लगभग कितने मीटर की लंबाई, कितने मीटर चौड़ाई, इस तरह का पूरा टोटल डिटेल हम इसके बारे में बता देंगे अगर नेक्स्ट अगर बोलेंगे तब। चलिए, ये तो पहला चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, आप इसका ध्यान देंगे, आपको इसका अच्छा से तैयारी करेंगे। आगे वाला देखिए, दूसरा चैप्टर बायोलॉजी का आएंगे। अब देखिए इसमें प्रकाश है ना, अच्छा रहने दे। अभी आपको मेन टॉपिक बताते हैं कि क्या आपको करना है। गिल्स के बारे में, ये मछली के बारे में भी थोड़ा ऑब्जेक्टिव वे में पूछ देता है, तो इसके बारे में दे सकते हैं। सब्जेक्टिव में नो पूछेगा, नहीं पूछेगा, आपको टेंशन नहीं है। परामेशियम के बारे में है ना, ये वाला अमीबा के बारे में पूछ देता है। ये सब अमीबा है, अमीबा की किस तरह खाना अपना भोजन कैसे आहार करते हैं, तो ये क्या करते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं, फिर अंत में अपना उत्पाद बनाते रहते हैं, ठीक है। ये तो अमीबा है, तो इसके बारे में भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, बट सब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए 2023 में पूछ दिया था ये प्रश्न, ठीक है। मनुष्य के श्वास अंग, तो ये श्वास अंग आप जानते हैं ना, फेफड़ा है आपको, है ना। तो ये इनके बारे में एग्जाम में पूछ दिया है, तो आपको है ना ये नहीं पूछेंगे, ये 90% है कि नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये पूछा जा चुका है 2023 में। ये भी 2023 में पूछा था, दोनों प्रश्न यही सी चैप्टर से पूछा था। तो दूसरा चैप्टर में ये दोनों पूछ दिए हुए हैं, तो ये दूसरे चैप्टर से 2023 में पूछे हुए थे प्रश्न, दोनों में देखेंगे, जाकर देख भी सकते हैं। आगे देखेंगे, ये दूसरा चैप्टर हो गया। तीसरा चैप्टर में आइएगा, तो तीसरा चैप्टर परिवहन है, और मैंने भारतीय वहन लिया है, NCERT नहीं है। तो वाष्पोत्सर्जन, ये तो 2 मार्क्स से पूछ सकता है, ये सब प्रश्न है आपको, है ना। जाइलम फोलाइम में क्या अंतर है, तो ये तरह अंतर लिख सकते हैं, दोनों जाइलम और फोलाइम, इस तरह 2 मार्क्स में पूछ सकता है ये सब प्रश्न। आगे देखेंगे, इसमें है ना, देखिए हार्ट के बारे में, तो हार्ट के बारे में समझ रहे हैं, ये मनुष्य का है ना, ये कैसा इसका आकार रहता है ना, ये मुट्ठी जैसा आकार रहेगा, तिकोना जैसा बोल सकते हैं। तो इसका असर, ये हार्ट के बारे में अभी तक तो नहीं पूछा है, तो हो सकता है कि है ना इसमें भी पूछ दे आपको, तो इसके भी बारे में आपको पिक्चर बनाने रहेंगे। तो हो सकता है कि कल ही कहेगा कि है ना डायग्राम बना दीजिए, किसका, हार्ट का। हार्ट मतलब समझ रहे, दिल को बोलते हैं, हृदय बोल सकते हैं। तो इनके बारे में एग्जाम में पूछ सकता है, तो ठीक है। तो आपको क्या होता है, इसमें ब्लड आता है, ब्लड क्या करता है, प्रेशर मारता है, यहाँ से प्रेशर कस के मारता है, क्योंकि खून देख रहे हैं ना, फुसफुस देखिए, तो इस तरह आता है, नीचे से क्या करता है, खून ऊपर फेंक देता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी बोलेंगे, तो इसका भी वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है 2024 के लिए। मैंने 2 अभी इम्पोर्टेंट बताया है, ठीक है। मनुष्य का आहार नाल और दूसरा हार्ट के बारे में, तो ज़्यादा मनुष्य का आहार नाल इम्पोर्टेंट है, ये भी लगभग मान लीजिए कि ये भी है। आगे देखें, आगे जो आप कर रहे हैं वो सब कुछ तैयारी करते जाएंगे। वीडियो हम अगर कहेंगे, देखिए ये न्यूट्रॉन है, तो 2024 में आपको VBI लगा दिए हैं, ठीक है। 2024 में देख रहे हैं VBI लगा दिए हैं,
समझ रहे हैं ना, वीवीआई क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और निफ्रॉन को आप तो बारीक से इसका चित्र बनाएंगे, ऐसा नहीं कि 2024 में यही पूछ दे। तो हमको तो ये लग रहा है कि 90% हमको 90 से 95% हमारा इस पर उम्मीद है कि ये आ जाए 2024 में, या तो फर्स्ट पाली में पूछे या सेकेंड पाली में, किसी पाली में इसको पूछेगा। इतना हमको लग रहा है कि ये पूछ सकता है, इतनी इसकी मैं जानकारी दे सकता हूँ। तो आप इसकी जानकारी है ना, मैंने बताया कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको आप छोड़ेंगे नहीं। और इसके बारे में हम टोटल बता दिए हैं। देखिए विरिक में ही एक छोटा सा निफ्रॉन होता है और है ना निफ्रॉन होता है, और ये विरिक में लगभग कितने निफ्रॉन होता है, लगभग 10 लाख रहता है। और भी बुक में कुछ बता रहा है। तो हम ये क्या होता है, खून को छानने का काम करता है, निफ्रॉन का काम होता है। इसके टोटल बारे में बोलेंगे, क्रिया, कार्य की विधि और संरचना, ये कैसे बनते, निफ्रॉन और विरिक की क्रिया, रचनात्मक क्रिया इकाई है, ठीक है। निफ्रॉन विरिक की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, ये इसका है, समझ रहे हैं ना। और ये लगभग 10 लाख का होता है ना। निफ्रॉन विरिक में कितना रहता है, 10 लाख रहता है। हर बुक में अलग अलग इसका बारे में बताया है। और इसका कार्य विधि बोलेंगे तो कार्य विधि भी लिखवा देंगे। और वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं रहने देता हूँ, क्योंकि और भी इसका दूसरा पार्ट वीडियो में लाऊंगा। अगर बोलेंगे कि सर क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो दूसरा वीडियो भी ला दूंगा। बस आपको कमेंट करके बताएंगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। ये उत्सर्जन चैप्टर चल रहा है, 2 नंबर से उत्सर्जन पूछ देता है। उत्सर्जन किससे करते हैं, तो जितना भी शरीर का खराब पदार्थ निकलने को ही उत्सर्जन करते हैं। जैसे कि बलगम, ये सब क्या है, खराब चीज़ें हैं और बाहर निकल जाते हैं, तो ये सब को उत्सर्जन कर सकते हैं। यानी बेकार चीज़ें, जो फालतू के चीज़ जो शरीर के अंदर है वो सब निकल जाता है, तो क्या होता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो इस तरह का एग्जाम में जैसे क्या है ना, आपका यूरिया सब है ना, ये सब बाहर निकलते रहते हैं पेशाब के माध्यम से, तो इस तरह का समझ सकते हैं। तो मैं और भी आप बोलेंगे तो और भी इसका वीडियो बनाएंगे, और आपका केवल कमेंट रहेंगे तो बस करके लाएंगे।